हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सनी रिफाइन नॉलेज से और आ गया हूं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। तो हम लोगों ने बचपन से माउंटेन्स वगैरह देखे होंगे, अगर रियल में नहीं देखे तो हमने फोटो में या फिर फिल्मों में इन सब जगहों पे जरूर देखे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ पहाड़ों से जुड़े रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नंबर 1, उड़ने वाला पर्वत, मैनाक पर्वत। पुराणों के अनुसार सतयुग में पर्वतों में भी पंख हुआ करते थे। जब ऋषियों को लगा कि उनके यज्ञ करते समय यह पर्वत कहीं उनके ऊपर न गिर पड़े, तब इंद्रदेव ने सभी पर्वतों के पंख काट दिए। लेकिन वायुदेव ने पर्वतों के राजा मैनाक पर्वत की रक्षा की। यही मैनाक पर्वत इकलौता पंखधारी पर्वत बचा जो समुद्र के अंदर है। समुद्र लांघकर जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो इसी मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने की विनती की थी। मैनाक पर्वत हिमालय और मेना का पुत्र कहा जाता है। नंबर 2, गंधमादन पर्वत। हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों में कई दिव्य पर्वतों के बारे में उल्लेखित है। उन्हीं में से एक गंधमादन पर्वत है, जहां पर देवता रमण करते हैं। ऋषि श्रेष्ठ कश्यप ऋषि ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी। महाभारत काल में इसी पर्वत पर कुंती पुत्र भीमसेन ने तपस्या करके हनुमान जी से विद्या प्राप्त की थी। ये पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर स्थित है। वर्तमान में ये तिब्बत के इलाके में है। नंबर 3, संजीवनी बूटी वाला पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत। रामायण काल में जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब मेघनाथ ने अपने शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण जी पर प्रहार किया था, जिसके कारण वे मूर्छित हो गए थे। तब वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब वे हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर हुआ करती थी। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जाओ और सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी को लेकर आओ। हनुमान जी हिमालय की कंदराओं में संजीवनी बूटी को खोजते हुए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्हें कई सारे वृक्ष और लताएं दिखी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इनमें से कौन सी संजीवनी बूटी है। तो हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर ले आए और लंका पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाई। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में है और इस पर्वत को रुमासल्ला पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज भी इस पर्वत पर संजीवनी बूटी पाई जाती है। नंबर 4, कैलाश पर्वत। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत महादेव शिवशंकर और माता पार्वती का स्थायी निवास स्थल माना जाता है। कैलाश पर्वत की यात्रा करना बहुत ही कठिन होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने के लिए वर्तमान में भारत से चीन जाना पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी के चरण कमल से निकलकर माता गंगा को कैलाश में ही भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया था। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। यह पृथ्वी का एक ऐसा केंद्र है जिसे रशियन भाषा में एक्सिस मुंडी कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी की नाभि, जिसका अर्थ होता है अलौकिक शक्तियों का केंद्र। कैलाश पर्वत पर चढ़ना बिल्कुल मना है, परंतु कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर चढ़ाई की थी, लेकिन उनसे पूछे जाने पर उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। अतः यह भी एक रहस्य ही है। नंबर 5, इंद्रकील पर्वत। हिमालय के उत्तर में स्थित इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन ने उग्र तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप अर्जुन को अपने धर्मपिता इंद्रदेव के दर्शन प्राप्त हुए थे। महाभारत कालखंड में इसी पर्वत पर ही भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध भी हुआ था। नंबर 6, बिजली महादेव पर्वत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर है, जो एक अजगर के आकार में बने पहाड़ पर बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ पर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है, जिसके कारण शिवलिंग टूट जाता है। लेकिन यहाँ के पुजारी शिवलिंग पर मक्खन लगाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और इसके बाद टूटा हुआ शिवलिंग जुड़ जाता है। इसीलिए स्थानीय लोग इन्हें मक्खन महादेव भी कहते हैं। नंबर 7, माउंट एवरेस्ट, हिमालय। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, यह पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल, तिब्बत, चीन की सर्वोच्च पर्वतीय श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट को दुनिया में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे संस्कृत भाषा में इसे देवगिरी, नेपाल में इसे सगरमाथा, चीन में इसे चुमुलोंगमा-फेंग, तिब्बती भाषा में इसे चोमुलुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे सर्वोच्च स्थान होने के कारण दुनिया भर के पर्वतारोही इस पर जाने का सफल प्रयास कर चुके हैं। एवरेस्ट की ओर जाने वाले मार्ग का 2/3 हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल के ऐसे हिस्से में आता है जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत ही कम है। नंबर 8, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां भारत के 4 राज्यों में फैली हुई हैं। यह 4 राज्य राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली है। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां गुजरात के अहमदाबाद और राजस्थान के अजमेर तथा जयपुर से होते हुए हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश करती हैं और दिल्ली के दक्षिण भाग तक आते आते इनकी ऊंचाई बेहद कम हो जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई 662 किलोमीटर है।
क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में बना हुआ राष्ट्रपति भवन रायशिला पहाड़ी जो कि अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है उस पर बना हुआ है। नंबर 9, माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में से एक है। यह पर्वत राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है। यहाँ शिव जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। नंबर 10, गोवर्धन पर्वत। हिंदू सनातन धर्म में गोवर्धन को साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। यह पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। ऐसी मान्यता है कि यह पर्वत किसी श्राप के कारण तिल तिल करते घटता जा रहा है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय यह उनकी लीला स्थली होती थी, तब यह पर्वत काफी ऊंचा हुआ करता था। गोवर्धन पर्वत पर कई चमत्कारिक स्थल है। इस पर्वत पर एक ऐसी शिला है जिस पर अपनी उंगली रगड़ने पर उसमें सिंदूर निकलता है। इस शिला को सिंदूरी शिला भी कहते हैं। नंबर 11, गब्बर पर्वत। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक छोटा सा पर्वत है जिसे गब्बर पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत से होकर पवित्र सरस्वती नदी भी बहती है। यह स्थल पौराणिक 51 शक्ति पीठों में से एक गिना जाता है। इस पर्वत पर माता सती का हृदय भाग गिरा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, आपका एक प्रेशियस कमेंट और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।